Hello. And Vindam. Okay, sir. Okay, sir. So, Dhiren sir. Dhiren sir started. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Dhiren sir, unmute yourself. Dhiren sir is a co-host now, actually. So, I would like to invite our great master from Ahmedabad, Dhiren sir. Namaskaram, sir. नमस्कार सबको सादर प्रणाम. धीरेन सर को welcome. All the gods and all the masters who are present along with us on this, मैं अपने हृदय के भीतर से सभी को प्रणाम नमस्कार देता हूँ. सबसे पहले ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को आवाहन करता हूँ ताकि आज का सेशन जैसा आप लोगों को चाहिए है, जो आपको चाहिए है, वैसा आपको डिलीवर हो सके. मैं तो खाली अपने भीतर से जो मुझ में कुछ चीजें बीती पिछले इतने टाइम में, जो मेरा ये पूरा जन्म हुआ, उसमें मैंने क्या क्या सीखा, मैं वहां थोड़ा कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा. जो कुछ बता पाया, आप में से कौन उसमें क्या सीखता है ये तो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि कोई किसी को सिखाता नहीं है. हम सब अपने आप सीखते हैं. मैं बहुत छोटा था, 13 साल का था, जब मैंने देखा मेरे घर के अंदर में एक बहुत बड़ी संकट आया. जब संकट आता है तो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है हर एक बार. मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब रहती थी. उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर. शी वाज सफरिंग, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैं समझा करता था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना, क्योंकि वही मैंने सीखा था उस टाइम तक. छोटा था, देखता था, मंदिर जाता था. मेरी मदर बहुत पूजा पाठ करती थी, और हमेशा जब उसको बहुत दर्द उठने लगा कैंसर की वजह से, तो हमेशा उसके मुंह से एक चैंटिंग पूरे दिन पूरी रात चलती थी, हरि ओम. वो चैंटिंग इतनी कराहना होती थी उसमें कि मैं दूसरे कमरे में बैठ करके उसकी वो कराहती हुई आवाज को सुन के रोया करता था. मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे होगा, कब होगा, क्या परिवर्तन आएगा और कैसे उसमें वो ठीक हो जाएंगे. एक दिन रात के करीब 2:30 बजे के आसपास जब मैं सो रहा था, तो होता ना बीच बीच में रात को नींद खुलती है, कभी अपने पानी के लिए, कभी अपने टॉयलेट के लिए, तो उनकी आवाज नहीं आ रही थी. वो आवाज थम गई थी. मेरी नानी माँ वहीं पे थी, माय ग्रैंड माँ वॉज देयर, और उनके रोने की आवाज आ रही थी. मैं फ्रीज हो गया अपने बेड में, जैसे मैं जम गया. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ. खैर पता चला, सुबह में सब लोग इकट्ठे हो गए, और मैं बारंबार अपनी मदर की तरफ देख रहा था, बस एक ही उम्मीद से कि अभी मेरी मम्मी जो है वो वापस से खड़ी हो जाएंगी, अभी वो ठीक हो जाएंगी. लेकिन वो नहीं हिली. कोई भगवान नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं हुआ. एक बहुत बड़ा लॉस और एक बहुत बड़ी लर्निंग. हाँ, एक चीज अच्छी हुई कि मैं उन दिनों में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ा करता था, जहाँ पे मूर्ति पूजन के बारे में खंडन किया जाता था. दयानंद जी मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे, और हमारी एक क्लास डेली स्कूल में लगा करती थी, धर्म शिक्षा के नाम से. उधर मुझे काफी सीखने को मिला कि मूर्तियों में भगवान नहीं है. हमारे स्कूल में दयानंद सरस्वती जी की और भी कई लोगों की सामंजस्य
समाधि में बैठे हुए तस्वीरें लगी हुई थी। मैं रिसेस के टाइम पे बहुत गहराई से उनको जाकर के देखता था कि ये लोग करते क्या हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, क्या है, तब मैं जानता नहीं था। खैर समय चलता गया, एक सीख मुझे मिली कि पूजा पाठ से होता नहीं है। कोई भगवान आपके पास चल के आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता है। उसके जवाब मुझ पे नहीं थे, मैं जानता नहीं था। जब भी मैं सेठ मास्टर की क्लासेस करने गया, वहाँ मेरा प्रेमनाथ सर से पहली बार मुलाकात हुआ और वहाँ पे मैंने ये चीज़ को जाना और समझा कि हर किसी की अपनी एक लाइफ है जिसमें वो एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए अर्थ पे आता है। यू कैन लर्न योर लेसन्स एंड यू कैन गो बैक। आपके लेसन सीखने में आपको गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन आपके लेसन्स में कोई चेंजेस, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। गाइडेंस मिल सकती है लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे आपका छोटा बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखता है, वो अपने स्लेट पे लिखता है, वो अपने हाथ से लिखता है। वो साफ नहीं लिखा, अगर आपने उसको मिटाया तो फिर वो रोए कि नहीं, मेरे को तो वही वाला ए फॉर एप्पल चाहिए था, वही वाला बी चाहिए था। हमें एक्सपीरियंस होता है, हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन एग्जाम तो देने के लिए बच्चा ही जाता है। हम एग्जाम देने नहीं जाते हैं, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस लेना है, उसको वो लेसन सीखना है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये मैंने सेठ मास्टर की क्लासेस में, वो जो मैंने बचपन में देखा था और वो मैं को रिलेट कर पाया। वहां तक मैं समझता था कि मेरी मदर की जो स्थिति थी, जिस तरह से वो परिस्थितियों में फंसी हुई थी, फाइनेंशियली वी वर वेरी डाउन ऑन दोज डेज। बिजनेस मेरे फादर का गड़बड़ हो रहा था और काफी सारी परेशानियां उस टाइम पे चल रही थी। तो ये जानना और ये समझना कि शायद वो परिस्थितियों के बीच में घिर के और उसका अंत हो गया। शायद कहीं न कहीं पे मैं भी ये सोचता और समझता था कि किसी न किसी वजह से उसके साथ में ऐसा हो गया। लेकिन सेठ में इस मास्टर क्लासेस में मुझे ये भी खुलासा होने लगा कि हमारे साथ में होता वो है जो हम चाहते हैं। इसके बिनस्बत के अपने आप कुछ नहीं होता है। हम जो चाहते हैं होगा तो वो ही। खाली हमें तैयार होना पड़ेगा स्थितियों को और परिस्थितियों को बदलने के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए। जब मैंने उस चीज़ को उस दिन बैठ कर के सेठ मास्टर की क्लासेस में सोचा, तो मेरी मदर कई बार बीच-बीच में बोला करती थी और बहुत ज़ोर से और बहुत फीलिंग से बोला करती कि इससे तो मौत आ जाए मुझे, मैं मर जाऊँ। तो शी वाज़ इनडायरेक्टली अट्रैक्टिंग एवरीथिंग ऑफ हर ओन। उसकी डेथ का ज़िम्मेवार, शी वाज़ जस्ट 36 इयर्स, आई वाज़ जस्ट 13 इयर्स, मैं 13 साल का था। तो ये मुझे आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाता है कि आपके जो थॉट्स हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो संकल्प लाते हैं और आप जो बोलते हैं, उसमें भी फीलिंग के साथ में बोलते हैं, इमोशंस के साथ में बोलते हैं। मतलब वो तो ब्रह्मास्त्र जैसा है, एक बार छोड़ दिया तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। उसको तो सृष्टि में सृजन होना ही है, होना ही है। दिस वाज़ अ बिग लेसन फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये थॉट्स का क्या है। मैं तो यही चाहूँगा कि सबसे पहले अपने जीवन को बदलाव लाने के लिए अपने सोच में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी घटना जो मेरे साथ में घटी, वो मेरी हेल्थ को लेकर के घटी। मेरी हेल्थ को लेकर के घटी जब मैं आई वाज़ एक्चुअली आई वाज़ एक्चुअली इन लव विद पूजा और हमारा अफ़ेयर कुछ 10 साल तक चला। मैं ऑफ़िस चला रहा था मार्केटिंग का और वहाँ मेरी भेंट पूजा से हुई। वो मेरे पास एज़ एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रही थी। क्लोज़नेस काफ़ी थी और लेकिन मेरे घर से मेरे फ़ादर और मेरे ब्रदर की एक्सेप्टेंस नहीं थी पूजा को लेकर के। 10 साल पूजा मेरे साथ में थी
बहुत टफ टाइम्स में भी उसने मेरे साथ में कभी छोड़ा नहीं। आखिर में एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब मेरी मदर मेरे फादर चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए, हालांकि उनको भी मनाना पड़ेगा, तो आपका इस पे क्या कहना है? मैंने उसको बोला कि मैं तो चाहता था लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे फादर और मेरे ब्रदर रेडी नहीं हैं। और मैंने उसको ना बोल दिया कि नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मैं अपनी ही पिक्चर में जो हीरो था वो खुद ही विलन बन गया। मैं ही अपनी पिक्चर का हीरो और मैं ही अपनी पिक्चर का विलन। और मेरे को रातों में नींद आनी बंद हो गई और मैं बहुत बीमार होने लगा। करते करते ऐसी हालत हो गई कि मैं बेड से उठ नहीं सकता था। 1.5 महीना मैं बेड पे ही पड़ा रहा। मेरी टांगें कांपा करती थी, माइग्रेन की तकलीफ थी, कंधे दुखा करते थे, पेट दुखा करता था, बहुत बीमारियां, सिर की चोटी से पैर की चींटी तक बीमारियां ही बीमारियां, बहुत परेशान था। थक हार के सब तरह की मेडिकेशंस मैंने की, इलाज करवाने की पूरी पूरी कोशिश की, और घूमते 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 बात ये आ गई कि अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली चले गया इलाज करवाने के लिए अपने छोटे भाई के साथ में। वहां पे 3 महीने इलाज चला लेकिन उसका भी कोई परिणाम बहुत बढ़िया नहीं आया। हाँ, एक चीज अच्छी हुई, मैं दिल्ली पहुंचा तो वहां मेरे मामा, उनके साथ में जब बैठा तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या बात क्या है, तू इतना डिस्टर्ब्ड क्यों दिख रहा है, तू बहुत टेंशन में नजर आ रहा है, क्या है क्या? तो मैंने अपनी दिल की बात उनके साथ में की कि ऐसा ऐसा था, और मैंने उसको मना कर दिया पूजा को ना। तो वो कहने लगे कि ये क्या बड़ी बात थी यार, तेरी तो उम्र है शादी की, अभी तो कितना, तू 33 का हो, 32 का हो गया है, तेरी मैरिज हम करवा देंगे। तू अगर उससे प्यार करता तो बता, उससे लड़की से बात कर ले, अगर जरूरत पड़ेगी उसके घर वाले नहीं मानेंगे तो हम उसको उठा के ले आएंगे। That was the time when I really changed my mind कि हाँ, मुझे सपोर्ट करने वाला भी कोई है। और घुमा फिरा करके ये पूरी कहानी जब मैं आज रिव्यू करता हूँ तो मुझे यही पता चलता है कि मेरी स्क्रिप्ट का राइटर तो मैं खुद ही था। जिस दिन मैंने अपना विचार बना लिया कि नहीं, अब मुझे उससे शादी करनी है, मेरे जो लोगों के साथ में घर में संपर्क था तो वहां मैं नहीं कर पा रहा था, जब मैं वहां से मामा के पास पहुंचा तो मेरा विचार बदल गया। पूजा से मेरी बात हुई, वो कहने लगी मुझे तो सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है ये। और मैं वापस आ गया, मैंने अपने फादर को, अपने ब्रदर को बोल दिया कि मैं अगर करूंगा शादी तो इसी से करूंगा, और वो भी एक्सेप्ट करने लगे कि अच्छा ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम, यू डू योर मैरिज विद हर। और हमारी शादी हो गई। शादी से पहले उन्होंने मुझे सच्चरित्र पकड़ाया साईं बाबा का ना, शिरडी साईं बाबा का, कि आप ये पढ़ा करो। तो मैं देखता था कि उसके अध्याय पढ़ने पे 4 अध्याय में रोज शाम को पढ़ा करता था, 1 घंटा, 6 बजे से 7 बजे काम से वापस आने के बाद में। और वो जो अध्ययन था 1 घंटे का, उसमें इतना एनर्जीज आ जाता था कि मेरी सारी दर्दें गायब हो जाती थी। उस टाइम पे मैं जान नहीं पाता था कि इस किताब में से ये कैसे जादू होता है, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि स्वाध्याय से क्या होता है, एनर्जीज किस तरह से। अभी कल भी बातचीत चल रहा था इस पे कि जब आप स्वाध्याय करते हैं तो किस तरह से आपको एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाती हैं मास्टर्स की। तो ये एक मैंने दूसरी चीज उस टाइम पे एक्सपीरियंस लिया कि स्वाध्याय में बहुत पावर है, इट रियली वर्क्स वेल। और तीसरी चीज मैंने ये जानकारी ली कि जब आप तैयार होते हैं, when the disciple is ready the master appears। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मास्टर भी आपके इंतजार में होते हैं कि कब आप तैयार हो। भौतिक जगत में भी और एस्ट्रल जगत में भी, दोनों में ही तैयारी पूरी है, आपकी इंतजार चल रही है कि अब आप कब तैयार होंगे और आपको बताने, नया पाठ सिखाने के लिए वो मास्टर आएगा।
उन दिनों क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं एक संस्था से जुड़ा, IASS, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म, जहाँ पे मुझे बॉडी, माइंड और सोल तीनों लेवल्स पे बहुत सारा पार्ट सीखने को मिला। क्योंकि बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स थी, इसलिए सबसे पहला चीज जो मेरे को जरूरत था वो था बॉडी को ठीक करना। तो मैंने आहार, अपना खाने पीने का वो बदलना शुरू किया। पूजा वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन दिस, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने मेरे साथ साथ में, जिस तरह से राम के साथ में सीता चले गई ना वनवास में, वैसे ही इस धीरेन के साथ में पूजा चल पड़ेगी। चलो ठीक है, हम बदलेंगे, खाने पीने का सिस्टम चेंज करके देखेंगे, दवाइयों से तो हो नहीं रहा है, शायद इसमें बदलाव लाने से। और वहां बात बहुत सिंपल थी, प्राकृतिक खाना है, अगर प्राकृतिक बनना है तो प्राकृतिक खाना है। तो हम लोगों ने दिन में फल फ्रूट, लंच का जो टाइम था ना उसमें चेंजेस किया, जूसेस और फल फ्रूट पे ही पूरा दिन चलने लगा। पर ये करने से एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा, शरीर से सब गंदगी, सब खराब चीजें निकलने लगी। पूजा क्योंकि प्योर वेजिटेरियन थी, तो उसके कहने पे मैंने वेजिटेरियनिज्म में आ गया, आउट ऑफ लव, इट वाज शियरली आउट ऑफ लव। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि प्यार के चक्कर में ही सही, लेकिन मैं कुछ सही लेसन्स पूजा से भी सीख रहा था। उसने मुझे सच्चरित्र दे दिया, उसने मुझे, शी इज एक्चुअली माय स्पिरिचुअल पार्टनर, उसे भी मैंने ही चुना है। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसका होना मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी था। तो हमारी लाइफ में मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ तक कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे बीवी है, या हमारी हस्बैंड हैं, हमारे बच्चे हैं, ये हम अपने आजू बाजू जितने भी लोग देखते हैं ना, जितनी भी गाइड्स, ये सब हमारे गाइड हैं, हमारे को हेल्प करने के लिए आए, हमें पुश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। खाली हमारे कान खुले होने चाहिए उनकी बात को सुनने के लिए। होता क्या है कि हम अंदर से इतने भरे होते हैं कि हम दूसरे की तो सुनते ही नहीं है, कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं, जो मैं कह रहा हूँ बस वही ठीक है। हम सुनते उतना ही है जितना हम चाहते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि रात से दिन तक और दिन से रात तक रोज आपके घर में ही सब लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन आप उस बात को सुनते नहीं हैं। अगर हम सुनने के लिए तैयार हो जाएं, जैसा कल प्रेमनाथ सर बता रहे थे, हमें 2 कान मिले हैं और 1 ज़बान। हमारा लेकिन ज़्यादा कोशिश यही होता है कि मैं अपनी चलाऊँ, मैं अपना बोलूँ। सुनने के लिए कोई राज़ी नहीं है। अगर मैंने पूजा की नहीं सुनी होती, तो शायद मैं बड़ौदा में होता। मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर, मेरे फादर आज भी बड़ौदा में हैं। अहमदाबाद मेरा आना निश्चित था, क्योंकि अहमदाबाद से ही मेरे को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की एक बहुत बड़ा पैगाम लोगों तक पहुंचाना था। अहमदाबाद आ गए, यहाँ पे आके हमारा लाइफ आगे बढ़ा। हम लोगों की लाइफ के अंदर में चेंजेस आने शुरू हो गए। मैं शादी हुआ था, नया बिजनेस शुरू किया, यहाँ अपना घर बनाया, बिटिया आ गई। लाइफ में आगे आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, लेकिन साथ साथ में एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े थे। बॉडी के लिए आहार, आहार से खाली जितना मैं आपको समझा सकूं अभी, क्योंकि टाइम की भी बहुत बाधा है, मैं इतना ही बता पाऊंगा कि नेचर के नजदीक जाना है, नेचुरल को अपना लो। क्योंकि जो जिस चीज को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, उससे ज्यादा उस चीज के बारे में कोई जानता नहीं है। तो मैं यही जान सका और समझ सका कि परमात्मा, जिसने पूरी सृष्टि को, आपको और मुझे बनाया, उसने हमें बनाने से पहले वनस्पति जगत लगा दिया, हमारे रिपेयर और मेंटेनेंस का सारा सामान मुहैया कर दिया गया। हम वो सब को छोड़ करके और दवाइयाँ खाने के पीछे, दवाइयों से स्वास्थ्य नहीं आता है। तो अगर पत्री जी सर बोलते हैं तो बिल्कुल सही बोलते हैं, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ये तो एक्सपीरियंस मुझे उनसे मिलने पहले ही हो गया था कि बॉडी लेवल पे अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, तो प्योरिटी ऑफ बॉडी इज रिक्वायर्ड।
इट इज अ टेम्पल, योर बॉडी इज अ टेम्पल। इसके भीतर आपकी आत्मा जो परमात्मा है वो रहता है। आप मंदिर में जब जाएंगे तो वहां पे क्या चढ़ावा लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, क्या डालते हैं वही आपका चढ़ावा है। तो ये समझ करके कि एक एक निवाला आप प्रसाद ले रहे हैं, इसको आप बहुत ध्यान रखिए और जितना हो सके नेचुरल की तरफ जाइए। प्राकृतिक होना है तो प्राकृतिक ही खाना है और इसका वंडरफुल रिजल्ट मुझे देखने मिला। दूसरा एक लेसन मेरी लाइफ में मैंने सीखा सेवा से। सेवा क्या है, कैसा है? तो देखिए, मैं पत्री जी सर से व्हेन आई वाज रेडी कि मैं आगे ग्रोथ कर सकूं, अपनी स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकूं, तो 3 साल पहले मेरा मुलाकात पत्री जी सर से हुआ। सूरत में गया वहाँ मिलने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने में भी कई सारे मास्टर्स का हाथ था। मैंने कहा ना, जब आप रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता बनता है। तो हरीश टोंक जी कटक से, मैं उनको जानता नहीं था उस टाइम तक। मेरी वाइफ का कहीं से संपर्क, घनश्याम भाई एक बड़ौदा के रहने वाले जो कि रेकी के मास्टर थे, उन्होंने हरीश भाई से मेरी वाइफ का परिचय करवाया और उन्होंने आगे हमें सूरत जाने के लिए परामर्श किया। मैं सूरत दौड़ता हुआ भाग, जैसे कोई डोर खींच रही हो ना, मैं तुरंत चले गया सूरत के, हाँ चलिए। पत्री जी सर से, ही इज एन एनलाइटेंड मास्टर, कोई एनलाइटेंड मास्टर से आज तक मिला नहीं था, मिलने की बहुत आकांक्षा थी। पहुंच गए वहां पे, उनका एक हमने सेशन भी अटेंड किया जिसमें 40 मिनट का उन्होंने ध्यान करवाया। इतनी देर मैं कभी बैठा नहीं था। 5 मिनट ही कहा था उन्होंने, खाली 5 मिनट ध्यान करेंगे, और 40 मिनट कब गुजर गए पता ही नहीं चला। उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, कोई पैरों को हाथ लगाया तो उनके पैरों को हाथ लगाया, सबको गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये गुरु है या ये दोस्त है। वहाँ पहली बार मुझे जानने मिला कि ये गुरु और शिष्य की परंपरा को नहीं चलाते हैं, ये तो बोल रहे हैं कि आपके सांस ही आपके गुरु हैं। और वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें देखने को मुझे मिली। उन्होंने वहाँ से जाते-जाते मुझे कहा, और स्वामी जी आइए आप हमारे साथ में, आज हम आपको साउथ की मैरिज में लेके चलेंगे। तो वहाँ पे किसी सीनियर मेडिटेटर का मैरिज था। मैंने बोला चलो चलेंगे सर, क्यों नहीं चलेंगे? तो वहाँ चले गए और वहाँ पे उनके साथ में जब मैंने बैठ कर के, उन्होंने बोला बताइए कैसे आना हुआ, क्या जानना चाहते हैं? तो मैंने उनसे कहा हम तो बस आपसे मिलने के लिए आए थे सर, और आपका आशीर्वाद चाहिए था कि हमारा भी ध्यान अच्छा लगे। आपने बहुत बढ़िया आज सिखाया हमें ध्यान के बारे में। जो 40 मिनट, इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन, बहुत एनर्जीज़, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कुछ एनर्जीज़ भी आती हैं। क्योंकि उससे पहले मैंने ध्यान किया था लेकिन 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट का, उसमें मुझे कभी ऐसा भान नहीं हुआ था। तो सर ने जो बोला वो मैं लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सर ने कहा एक काम करो, आप जब वापस जाओ वहाँ जाकर के एक ध्यान की क्लास लगा दो। देखिए क्या सेवा करने को बोला, आपको क्या चाहिए था और आपको उन्होंने क्या बोला। मैंने कहा मेरा ध्यान अच्छा लगे, उन्होंने कहा जाओ क्लास लगाओ, ध्यान की क्लास करवाओ वहाँ पे अहमदाबाद में जाकर के। तो मैंने इस ध्यान की क्लासेस लगवानी शुरू की, मास्टर्स को बुलाना शुरू किया, एक-एक करके क्लासेस लगाई। कुछ समय में 6 महीने के भीतर ही मेरे पास में फ़ोन आया कि पत्री जी सर वांट्स टू स्पीक टू यू। तो मैंने बोला पत्री जी सर के पास में मेरा नंबर कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कॉल पे मुझे बोला कि हम अहमदाबाद आ रहे हैं, तो आप हमारा एक प्रोग्राम सूरत में भी है और डॉक्टर नरसैया सर गाइड करेंगे, आप हमारा प्रोग्राम वहाँ पे अहमदाबाद में लगवाइए। That was the first time that I organized one program for पत्री जी सर। पत्री जी सर आए, हमारा प्रोग्राम उन्होंने वहाँ पे बहुत बढ़िया पुनीत आश्रम मणिनगर में हमने कार्यक्रम लिया। वो घर पे रुके हमारे साथ में। घर पे जब वो रुके तो वो खाना बनाए, वो मतलब जैसे एक फ्रेंड होता है ना, बिल्कुल घुल-मिल के। हाँ, ये है कि उनके साथ में बहुत सारे लोग, 7-8 लोग, 10 लोग सूरत से भी आए। तो वो सबसे भी मेरा इंटरैक्शन होना शुरू हुआ और मैं स्तब्ध था कि ये हो क्या रहा है? कैसा चल रहा है? हाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। और बहुत कुछ मैं सीखता ही चला गया उन सब से बातचीत करके।
फिर वो ऐसे 4-5 अलग-अलग टाइम पे हर 6-6 महीने में सर का आना यहाँ पे शुरू हो गया और हम क्लासेस भी करने लगे और लोगों से भी जितना हो सके उतने ध्यान के बारे में प्रसार-प्रचार। एक हमने एक पहले साईं मेडिटेशन ग्रुप करके बनाया, फिर उसका 1 बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, ऐसे वो बढ़ते-बढ़ते आज कुछ 3 उसके हमारे चल रहे हैं। नेचुरोपैथी की क्लासेस भी मैं करता हूँ, अभी हमने कुछ टाइम पहले 1 हफ्ते का पूरा क्लास किया जिसमें सभी लोगों को निजात दिलाया, डायबिटीज़ के करीब 110 पेशेंट्स थे उनको ठीक किया। लेकिन मेरा ज़्यादा सोच और समझ जो है ये ध्यान की तरफ अट्रैक्ट होने लगा क्योंकि मुझे अब इस समय ऐसा समझ आने लगा कि खाना तो आपके शरीर के लेवल पे ठीक है, प्यूरिटी इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज़ दिस इज़ द टेंपल अगर ये साफ नहीं होगा तो आप ज़्यादा कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे। सेवा का बहुत बड़ा रोल है, तो जितने लोग आप में से ये समझते हैं कि आपका ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है या कहीं कोई बाधा आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो कहीं न कहीं पे सेवा की कमी है। नींद आ जाती है तो कहीं न कहीं पे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आप डाल रहे हैं और ख़ास करके जो स्थूल तत्व है, अनाज जो है, आप कुछ दिन के लिए जिन लोगों को नींद आ जाती है वो राइस और रोटी कम कर दें, जितना कम कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको बहुत बढ़िया ध्यान सूक्ष्म तत्व पे रहने रहे लगे तो ज़्यादा बेहतर है और सेवा ज़रूर करें, लोगों को सिखाएँ क्योंकि धर्म तो यही है, सेलिब्रेशन जैसा प्रेमनाथ सर ने सिखाया ना, कि उत्सव बन जाना चाहिए। हर एक समय आपका विपरीत समय भी आपको लगे कि उत्सव में चल रहा है, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर टोटली इंटू स्पिरिचुअलिटी और वो तभी आ सकता है जब आप सेवा ज़रूर करना ही पड़ेगा। ये धर्म अगर आप समझ गए, तो दैट मीन्स कहीं न कहीं से आपको मिला, तो आप दीजिएगा, भर-भर के मिलेगा। बहुत बढ़िया मिलेगा। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे मास्टर्स देयर हैव बीन सो मेनी स्पिरिचुअल मास्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम शिरडी साईं बाबा आई वुड रेदर से स्टार्टिंग फ्रॉम पूजा माय वाइफ शी इज अ बिग supporter and she is a big person to learn. She is my guru. Shirdi Sai Baba is my guru. Patriji sir is my guru. Premnath sir is there. Narendra Rasuri sir is there. Then we have uh, Ram Raju sir, then we have Bal Kishan sir, we have Harish Tonk sir, we have Avani madam from Bombay. So many people, so many masters. Ragini madam is there. And I'm still learning from each one of you. आप जितने लोग इस टाइम पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं आप सबकी बातचीत सुन के कहीं न कहीं पे जहाँ मैंने शुरू किया था, वहीं पे मैं अंत करना चाहूँगा। सीखने की आकांक्षा आप में होनी चाहिए। आप जिससे भी चाहें सीख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली विद मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Dhiren sir. मच Dhiren sir, Thank you, sir. thank you. थैंक यू सुनील भाई। थैंक्स अ Dhiren sir, लॉट। thank you. थैंक यू सो मच Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. जो हमारे साथ में यहाँ पे लिंक पे खास करके अहमदाबाद के लोग हैं, मैं चाहूँगा कि अहमदाबाद में और पूरे गुजरात में हमें ये क्रांति को फैलाने का पहला मौका मिला है। वी आर वेरी लकी कि इतने सारे लोग आज मेडिटेशन नहीं जानते हैं और हमें पहले सीखने मिला है। कई बार होता है ना कि वो एमएलएम कंपनियों वाले आते हैं ना कि यार वो तो सब लोग कर रहे हैं, अब मेरा कौन सुनेगा, वो तो जगह-जगह पहुँच गए हैं। लेकिन अभी मेडिटेशन जगह-जगह नहीं पहुँचा है, आपके पड़ोस में, आपके रिलेशंस में, आपके और दूर के संपर्क में, आपके कलीग्स में, आपकी फ़ोन बुक पे जितने भी लोग हैं, उन सब पे आपको प्रचार-प्रसार करना है। अहमदाबाद से शुरुआत करना है, गुजरात में लेके जाना है और पूरे हिंदुस्तान में और आउट ऑफ इंडिया। हमें अपनी मेहनत करनी है, अपनी सेवा देनी है।
आप सबका सहकार मुझे चाहिए है। थैंक यू टू ऑल द पीपल। थैंक यू धीरेन्द्र सर। आपका जो ड्रीम है वो तो कैसा भी फुलफिल होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। तो एक्चुअली आई वाज चेकिंग विथ यूट्यूब, मैं यूट्यूब में देख रहा था। इट्स अ गुड आइडिया। इट्स just a big claps to Bakul Patel ji. He is doing all the things for us. So at a time 4-5 members YouTube में live में आ रहा है, Zoom. So it's very good. Through this अपन और इसको और आगे लेके जा सकते हैं। So ये एक इंटरव्यू जैसा आ रहा है इसमें YouTube में। So it's very great. नहीं, ये डेफिनेटली बकुल भाई ने जो YouTube से कनेक्ट किया ना, ये हमारे लिए और आने वाले समय के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे जानकार हैं उनको मैंने बताया we have such a nice Zoom पार्टी गोइंग एवरी डे, पर Zoom के नाम से कई लोग गुम हो जाते हैं। So Bakul bhai, thank you so much. We will definitely be having a lots of people joining on YouTube. This will be a definite help from his side. Yeah, Bakul sir, just आज की सेशन जो है, धीरेन्द्र सर का जो भी मैसेज है उसको एडिट करेंगे, उसको एडिट करके मैसेज बाय धीरेन्द्र सर फ्रॉम अहमदाबाद, ऐसा YouTube जो भी अपने पास लिंक्स है उसको भेजेंगे, सो दैट उसमें धीरेन्द्र सर के फ्रेंड्स होंगे, मास्टर्स होंगे, सो दैट दे कैन गेट इंस्पिरेशन